एंटरप्रेन्योर्स को कई सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में आकर अपना इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करें। वहीं स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सरकार ने कई सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हुई हैं कि उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करके या बैंक की सपोर्ट प्रोवाइड करके इस तरीके का एक इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया जाए जिसमें बिजनेसेस फलें फूलें। लेकिन कोविड जिस समय आया, कोविड की वजह से कई सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गए। बंद होना तो टेम्परेरीली चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि क्योंकि बैंक्स की तरफ से उसके बाद भी प्रेशर पड़ता रहा कि आपने जो टर्म लोन लिया है उसकी किस्तें आप वापस करें या फिर आपका यूनिट चाहे जिस मर्जी पोजीशन में है, क्योंकि बैंक्स भी सफ़र कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द लोन्स प्रेशर डालना शुरू कर दिया इंडस्ट्रीज के ऊपर। जम्मू कश्मीर में फ़ायदा ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो क्योंकि सरकारी बैंक उसे कहा जाता है, तो उसकी वजह से सरकार ने जब ये डिसाइड किया कि इंडस्ट्रीज़ को हम थोड़ी लेवरेज देंगे, थोड़ा समय देंगे, तो जम्मू कश्मीर बैंक ने भी ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नहीं डाला। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी बैंक्स की, इनसे इंडस्ट्रीज ज़रूर परेशान हुए हैं और परेशान इस वजह से कि जब कोविड-19 आया और कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हुए तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की तो कोई गलती थी नहीं कि यूनिट जो है वो बंद करना पड़ा। और जो नए नए यूनिट अभी शुरू हुए थे, ज़रूरत उनको ये थी कि वापस थोड़ा सा पैसा इन्फ्यूज़ किया जाता उनके बिज़नेस में ताकि वो बिज़नेस दोबारा से खड़ा करते। लेकिन हुआ ये कि उन्हें नोटिस पे नोटिस भेजे गए और उन्हें यूनिट बंद करने पड़े। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है। मेरे साथ इस समय कमल जी हैं, इनसे समझेंगे, और उनकी एचआर और लीगल की हेड भी मेरे साथ हैं, इनसे समझेंगे कि इनके इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ आखिर क्या कुछ हुआ। मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर लगाया था और किस बैंक की सपोर्ट के साथ लगाया था? सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारी एमएसएमई एज ए स्टार्टअप जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एज ए रोल मॉडल, उनकी बात आपने सुनी। मैं कमल बेंगलोर से एमबीए रैंक होल्डर यहाँ पे एक डिसाइड किया था कि वी विल कम बैक टू द सिटी और हम सीपीवीसी यूनिट लगाएंगे। और खुशी की बात यह है कि सीपीवीसी यूनिट जो हमने लगाया आफ्टर एस्टैब्लिशिंग इट फॉर 8 months, वी हैव अ प्रिविलेज टू से दैट ये सबसे पहला यूनिट था जेएंडके का जिसमें हमने सीपीवीसी को इंट्रोड्यूस किया जेएंडके में। सीपीवीसी इज़ वेयर वी यूज फॉर प्लम्बिंग पाइप्स और ये सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस है, जो जनरली क्विक टू फिट है, क्विक टू यूज़ है और सेफ़, जैसे इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगता है। तो बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन माय पास्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस, मुझे इसकी डिमांड, सप्लाई, इसका रॉ मटेरियल, इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दैट आई वाज अवेयर अबाउट। तो उसी बेसिस पे हमने ये खोला और साथ में हमने इसमें एक और परमिशन ले ली पीवीसी कैंड्यूट पाइप की। तो ये बहुत वाइबल और प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, था और हमेशा रहेगा, बिकॉज इट्स ए प्रोडक्ट विच इज़ कनेक्टेड टू सिविल कंस्ट्रक्शन। तो सिविल कंस्ट्रक्शन तो कोविड के टाइम भी आप देखोगे कि अगर टू अ लार्जर एक्सटेंट रुका था, बट हम देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा चल रहा था। लेकिन जो ही हमने 8 महीने के अंदर ये एस्टैब्लिश किया, हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि कोविड जैसी महामारी हमारे को या हमारे जैसे जितने भी हमारे स्टार्टअप्स थे हमारे सांबा फेज़ 3 में स्पेशली, उनको इफ़ेक्ट करेगी। पैंडेमिक वाइज मार्केट में जो रिसेशन आया, इसकी वजह से उस वाइज लॉकडाउन लगा उसकी वजह से, और साथ में कमोडिटीज़ के जो प्राइस फ्लक्चुएट हुए उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आई। मगर उन सब को झेलते हुए हमने अपने ग्रोथ पार्टनर कैनरा बैंक को, जिस पे हमको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था बिकॉज बीइंग हैविंग ए गुड रिलेशन विद देम इन बैंगलोर, हमने उनसे बार बार कम्युनिकेशन की मच बिफोर कोविड केम। We are talking about the communication had started after analyzing the situation in China. जिस समय आप अपना यूनिट सेटअप कर रहे थे, मैं पूछना तो नहीं चाहूँगी ये सवाल क्योंकि हर एक बैंक की अपनी एक रेपुटेशन है, लेकिन आपको किसी ने सलाह नहीं दी कि जम्मू कश्मीर में आपको बिजनेस करना है तो आपको जम्मू कश्मीर बैंक के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एरिया इस तरीके का ना कि कभी कर्फ्यू लग जाता है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी सिचुएशन बदल जाती है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक को अच्छी तरीके से मालूम है कि बिजनेस से किस तरीके से डील करना है, और किसी भी बैंक का अगर आप देखेंगे तो उनको तो अपनी पूरी रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो फिर हल्की सी भी लेवरेज जो है वो नहीं देते। मैम, ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें मैं अपनी पूरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि जो मेरी रिलेशन और जो मेरा इमेज सेटअप था कैनरा बैंक का बेंगलोर में 15 साल तक, वी हैव गॉट आवर सैलरी अकाउंट, वी हैव गॉट आवर टर्नओवर्स अकाउंट फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, एवरीथिंग वाज फ्रॉम कैनरा बैंक। उसी बेसिस पे मैंने ये गलती कर दी कि मैंने कैनरा बैंक को चूज़ किया और हमारे जो लोकल नॉन बैंक्स हैं यहाँ के जम्मू के,
उनको मैंने खुद रिजेक्ट किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये मैं कैनरा बैंक से आपने कितना लोन लिया, कितने का लोन लिया, वो फेजेस में लोन लिया, और उसके बाद क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी उस लोन को रिटर्न करने की? क्योंकि कई बार जब आप इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करते हैं तो बैंक्स भी जो है आपको समय दे देते हैं कि 2 साल का समय आपके पास है, तब तक क्योंकि आप अपना यूनिट जो है वो रन करना शुरू कर दें। जब आपका यूनिट कम्प्लीटली फंक्शनल हो जाएगा उसके बाद आप रीपेमेंट शुरू कर दीजिएगा। वैसे हर एक बैंक का अपना अपना तरीका होता है बिजनेस यूनिट्स के साथ डील करने का। तो आपकी किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने लोन लिया था कैनरा बैंक से? मैम, इसमें मैं आपको एक सिंपल सा आंसर दूंगा कि जब जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, लेट्स टेक एग्जांपल, ये सिर्फ 6 महीने का बच्चा था, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? डांटें, मारें उसको? नो। एवरी पार्टनर एक्सेप्ट करता है उसको, जो भी उसका केयर टेकर होता है वो कहता है कि चलो जब तक ये चलना सीखेगा नहीं तब तक हम इसको हैंड होल्ड करेंगे। सेम थिंग वी वेर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कैनरा बैंक ऑल्सो। बट हाँ, जो हमने एग्रीमेंट साइन किए थे, हमने जो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस साइन की थी, वो यही थी कि आप हमारे को फर्स्ट लोन दीजिए, टर्म लोन दीजिए 20 lakhs का, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। हमने कंस्ट्रक्शन कर दी 30 lakhs की, इंक्लूडिंग माई लैंड कंस्ट्रक्शन। आपने 12,69,000 का टर्म लोन 2 दिया, जो हमने उसमें यूटिलाइज़ किया प्लांट एंड मशीनरी में, इंक्लूडिंग हमारी भी कंट्रीब्यूशन थी उसमें। अब बचा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ही है जो एक पर्टिकुलर यूनिट को आगे चलाता है। चाहे मुझे कम लेना है या ज़्यादा लेना है, वी हैव दैट लेवरेज टू टॉक विद आवर ग्रोथ पार्टनर। बट वर्किंग कैपिटल और कोविड और बैंक के कुछ डिलेज एट रॉन्ग टाइम, वो हमारे अगेंस्ट चले गए। क्योंकि अगर आप यूनिट खड़ा करके वर्किंग कैपिटल नहीं देते हो, और जो मेरी अपनी पूंजी थी 8, 9, 10 साल की, वो भी मैंने यूनिट में लगा दी। हमने एक बाथरूम की जगह 3 बाथरूम बनाए, हमने एक रूम ऊपर बनाया ताकि हमको रोज़ जम्मू से सांबा ट्रैवल ना करना पड़े। दिस वर ऑल इंटेंशंस विच वेर क्लियर ऑन ग्राउंड के इस बंदे के, इस MSME होल्डर डायरेक्टर के इंटेंशंस क्या हैं। 8 महीने में यूनिट खड़ा करना, एक स्ट्रक्चर बनाना, अपने वर्कर्स के लिए अलग यूनिट बनाना, सब कुछ ये सारी PMTs अप्रूवल्स लेना, सब कुछ मेरे उस इंटेंशंस को क्लियरली दिखा रहा था। अब बची बात कि हमने एग्रीमेंट क्या है साइन किया है। एग्रीमेंट इज़ डेफिनेटली साइंड बिफोर कोविड केम। एग्रीमेंट में था क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? सेम जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने इतना अमाउंट लिया, आपको इतना देना है। उसमें मॉनिटोरियम पीरियड था। मॉनिटोरियम पीरियड में जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट होता है, और एक्यूमुलेट होने के बाद 6 महीने का अगर मॉनिटोरियम है तो 6 महीने के बाद आपको वो पे करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले दिन से आपका इंटरेस्ट कट रहा है। सो वी सेड ओके फाइन, वी विल रिकवर दैट। हम देख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल में से इंटरेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन। हमने बोला चलो ये 2-3 महीने का लॉकडाउन है, वी विल मैनेज दैट। ये सब हमने मैनेज करते करते कम्युनिकेशंस भी करते रहे बैंक के साथ कि सर ऐसा हो रहा है, क्या करेंगे, नेक्स्ट सोल्यूशन दीजिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब जब आया कि जब सेकेंड वेव, डेडली वेव आने वाली थी, जो हमारी मार्च में आई भी 2021 में, उससे इमीडिएटली 1 महीना पहले हमें एक लेटर मिलता है कि यू आर लाइबल टू पे दिस मच व्हेन यू नो दैट दिस इज़ अ न्यू यूनिट। और पीछे 1 साल पूरा लॉकडाउन लगा था। आपका यूनिट फंक्शनल हुआ ही नहीं था, या फंक्शनल हुए 1-2 महीने ही हुए थे जिस समय लॉकडाउन हो गया? मैम बिल्कुल 8 महीने में हमने फंक्शनल कर दिया था। सिर्फ जनवरी 2020 और फरवरी 2020 में ही हम एक्चुअली फंक्शन कर पाए। हमारी कोई सेल नहीं हुई बिकॉज उसी टाइम लॉकडाउन लगा था। व्हेन वी वर सपोज टू गो फॉर सेल्स इन द मार्केट, गेटिंग न्यू वेंडर्स, गेटिंग न्यू ऑर्डर्स, तो उसी टाइम लॉकडाउन लगा था। और सबसे बड़ी बात पल्लवी मैम ये है कि दिस इज़ ए नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट। ये दूध, दही, बटर वगैरह नहीं है जिनको अप्रूव दिया गया था। हमारी DIC से भी 2 लेटरें गई हैं बैंक को। आई वुड लाइक टू थैंक अनु मल्होत्रा मैम, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिन्होंने मेरी डायरेक्टर लोचन जी का रिक्वेस्ट देखा एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, और उन्होंने भी लेटर्स 2 से 3 लेटर्स उनको भेजी हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, सेइंग दैट प्लीज़ सपोर्ट सच यूनिट्स। अगर आप इनको हैंड होल्ड नहीं करोगे तो फिर बाकी लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे जम्मू में। लोचन जी, मुझे ये बताएं कि जिस समय कोविड आ गया और आपका यूनिट जो है वो फंक्शन करना बंद हो गया, उसके बाद बैंक से क्या कम्युनिकेशन हुई? क्या बैंक ने उस समय आपको कहा, क्योंकि सरकार ने भी उस समय कहा था कि फ़िलहाल आप जो है मोरेटोरियम दे दें, जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्हें समय दे दें कि अगर कोई अभी रीपे नहीं कर पा रहा है तो उन्हें समय दिया जाए। तो उस समय बैंक ने क्या कम्युनिकेट करके आपको कहा था कि हम आपको समय देंगे? मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि ऑलरेडी कमल जी ने ब्रीफ किया है आपको, हमें बैंक की ओर से कोई हैंड होल्डिंग नहीं मिला। दे डिडंट सपोर्ट अस। और ड्यूरिंग कोविड, जैसा कि कमल जी ने कहा, जो हमारा इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा था वर्किंग कैपिटल में से, दैट वाज ड्यूरिंग कोविड।
सारा ये, और उन्होंने हमें लीगल नोटिस भेजे जिस टाइम एवरीबडी नोज़ कि ग्लोबली सब इफ़ेक्टेड थे कोविड की वजह से, डेथ्स हो रही थी, लोग बीमार हो रहे थे। उस टाइम ऑलरेडी लोग प्रेशर में थे एंड दे वेर सेंडिंग लीगल नोटिसेस। ठीक है, तो मतलब आप इतना हैरेस कर रहे हो एक प्रोफेशनल को जिसने 8 मंथ्स में यूनिट खड़ा किया है विद ऑल अप्रूवल्स। एंड मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसा कि आप कह रहे हो कि बैंक की ओर से कोई आपको मिला था आश्वासन। बैंक ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, दे डिडंट सपोर्ट अस। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक जो MSME यूनिट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी बिकॉज ऑफ कोविड, कि जो भी MSMEs यूनिट्स जो कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस आई थी कि आप इनको रीशेड्यूलमेंट कीजिए, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल रिलीज़ कीजिए, ठीक है ना। आपने अप्रोच किया अपने बैंक को इस बारे में कि हमें भी वर्किंग कैपिटल रिलीज करें, रीशेड्यूल करें? From the very first day COVID has started, we have been approaching bank through emails. This is not a verbal communication. हमारे पास हर एक चीज़ का वैलिड प्रूफ है, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। जो भी हम बोल रहे हैं हमारे पास उसके वैलिड प्रूफ्स है। और ये ईमेल कम्युनिकेशंस जो हो रही है दैट इज़ हैपनिंग सिंस कोविड पीरियड। What was the response of the bank? Nothing. They were deducting interest from working capital. They were not following guidelines जो भी गवर्नमेंट की आई थी। क्या बैंक के किसी ऑफिशियल से आप मिले भी? बिकॉज लाइक ही मेंशन कि कैनरा बैंक से आपके एक अच्छे रिलेशन थे जिसकी वजह से आपने कैनरा बैंक को चूज़ किया, जिससे में आप लोन लेने के लिए जाते भी हैं। तो देयर इज अ डेडिकेटेड लाइजन ऑफिसर जो अरेंज करता है सारा कुछ, जो मैनेज करता है एंड हु इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपको लोन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं। तो वो बैंक का कौन सा ऑफिशियल था जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या जिन्हें बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है? मैम, इसमें तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा जो कैनरा बैंक का जो इम्प्रेशन था दैट वाज इन बैंगलोर। दे वेर हाईली प्रोफेशनल। लेकिन जो यहाँ जम्मू ब्रांच जहाँ से हमने ये लोन लिया है, यहाँ पे क्या हुआ, जब भी हमने उनको अप्रोच किया दे वेर अनप्रोफेशनल इन द सेंस। अभी उन्होंने हमें कहा कि आप RO ऑफिस को अप्रोच कीजिए, दैट इज़ रीजनल ऑफिस जम्मू। हमने उनको अप्रोच किया, वो कह रहे हैं कि आप चंडीगढ़ ऑफिस, जो इनका जो सर्कल ऑफिस है कैनरा बैंक का, दैट इज़ इन चंडीगढ़। उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम चंडीगढ़ में है तो आप उनको अप्रोच कीजिए। हमने उनको भी अप्रोच किया, चंडीगढ़ ब्रांच बोल रही है आप RO को अप्रोच कीजिए। अच्छा। तो ये वही गेम चल रहा है कि आप उनको कीजिए, इनको कीजिए, एंड मीनवाइल दे आर सेंडिंग नोटिसेस, दे आर हैरेसिंग अस। अपना वो इंटरेस्ट भी डिडक्ट किया। मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ इसमें कि ये जो गाइडलाइंस आई थी उसमें कुछ मतलब पैरामीटर्स थे कि जो वो फुलफ़िल करते हैं MSME यूनिट्स, जो वो फुलफ़िल करेंगे दे आर ओनली एलिजिबल फॉर रीशेड्यूलमेंट। तो उसमें एक था जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन, वी आर होल्डिंग दैट। Second one was you should be GST registered. Yes, we are registered with GST. Third tha you should have Udyog Aadhar. Yes, we have Udyog Aadhar. So we are fulfilling all the parameters जिसके तहत कि हमें ये रीशेड्यूलमेंट जो हम यू आर फुल्ली एलिजिबल। हाँ। मुझे ये भी बताएं कि इस समय यूनिट की क्या पोजीशन है? क्या यूनिट अभी फंक्शन कर रहा है या यूनिट बंद हो चुका है? अभी तो फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला तो जैसा कि कहा कि उन्होंने वर्किंग कैपिटल ही हमारी इंटरेस्ट में डिडक्ट कर दी है। सेकंड, दे हैव सेंड ए पोजीशन नोटिस, दे हैव एक्चुअली टेकन द पोजीशन एंड वी आर फाइटिंग फॉर सेम, लाइक वी आर आस्किंग देम व्हाई यू हैव टेकन द पोजीशन। और इसमें भी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, पोजीशन बैंक ने लिया है, जो भी नॉर्मल जो प्रोसेस रहता है, फर्स्ट दे हैव टू सेंड द नोटिस टू द बोरोअर कि हम आपके यूनिट का पोजीशन लेंगे, दैट इज़ द जनरल प्रोसीजर। उसके बाद वो पोजीशन लेते हैं, दे पुट सील ऑन द यूनिट, दैट्स द प्रोसेस। लेकिन बैंक ने पहले पोजीशन लिया, ठीक है, किस तारीख को? इट वाज अराउंड 10 जून, और उसके बाद 14 जून को वो हमें भेज रहे हैं पोजीशन नोटिस। पहले पोजीशन लिया, उसके बाद नोटिस भेज रहे हैं। सेकेंड थिंग आई जस्ट एड ऑन टू दिस पोजीशन थिंग, जब उन्होंने पोजीशन लिया, neither we are allowed to enter those premises nor the bank is allowed to open that seal. This is as per law I am talking about. तो उन्होंने वो भी फॉलो नहीं किया। वी गॉट द कॉल फ्रॉम द वॉचमैन, जो बैंक ने ही वहाँ पे रखा हुआ है डे एंड नाइट। उनका कॉल आता है कि यहाँ पे कुछ बंदे आपके यूनिट में एंटर किए हैं, तो दे हैव ब्रोकन द सील
and entered our premises. So this is again illegal. इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जब आपका वर्किंग कैपिटल उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, क्या आपने कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि किसी और बैंक के साथ हम जो है कोलैबोरेट करके कोशिश करते हैं कि कहीं और से हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाए ताकि हम अपना यूनिट कम से कम शुरू कर सकें, या फिर आपने यही डिपेंड किया कि अगर कैनरा बैंक से ही बात करके कुछ रिजॉल्व हो जाता है? देखो जो आप कह रहे हैं दैट इज़ अनदर ऑप्शन, लेकिन जो ये बैंक है ये वो हम तभी कर सकते हैं इफ़ आर यूनिट इज़ नॉट एनपीए. सो दे हैव उन्होंने इसको डिक्लेयर्ड एज एनपीए, तो उस वजह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं है. दैट्स वाई वी आर फाइटिंग फॉर दिस ओनली. अगर उन्होंने हमारे लिए एक ऑप्शन छोड़ा होता तो हम तो आराम से, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि J&K बैंक वो तो इतना लेवरेज दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो अनविलफुल डिफॉल्टर्स है हम उनको कितना कंसेशन दे रहे हैं. आपने भी सुना होगा अभी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं. हाँ, तो हम तो हैप्पीली हम तो दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हैं, मगर क्योंकि अगेन बैंक हैज स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग दैट. उसके अलावा मुझे बताएं कि आरबीआई के भी कुछ ऑफिशियल से आपने कहा आपकी मुलाकात हुई, तो वहाँ से आपको क्या अश्योरेंसेस मिली हैं? पल्लवी मैम, सबसे पहले मैं आपको एक इनकरेजिंग बात कह रहा हूँ जो स्ट्रेट लाइन मीडिया से हमको मिली है. एंड दिस वाज द सेम मीडिया विच यू वर ड्राइंग, कि आपने एक न्यूज़ चलाई थी हमारे आपके माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए कि J&K बैंक इज़ गोइंग फॉर लोन मुक्ति. ये आपकी ही न्यूज़ थी. तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी वर ऑल्सो एनकरेज टू फाइट इट वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज जब वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं किसके लिए? मैम देखिए, लोन का जो डिफ़ॉल्ट होता है ये दो तरीके के डिफ़ॉल्ट होते हैं. एक है विलफुल डिफ़ॉल्ट, एक है नॉन विलफुल डिफ़ॉल्ट. अब नॉन विलफुल डिफ़ॉल्ट में हम आते हैं. अब नॉन विलफुल डिफ़ॉल्ट में भी दो कैटेगरीज़ हैं. एक जो यूनिट होल्डर 35 साल से बिजनेस कर रहा है तो वो नॉन डिफ़ॉल्टर नहीं हो सकता. एक यूनिट होल्डर जो सिर्फ 2 महीने काम कर चुका है या कर रहा था अपने इंटेंशंस के साथ, उसको भी आप नॉन विलफुल उसी कैटेगरी में डालोगे. उसको आप सरफेसी एक्ट जैसे नोटिस दोगे. डेफिनेटली ऑन ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें या MSME होल्डर जो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए J&K में, डेफिनेटली इट विल नॉट हैपन. RBI की बात है, हम RBI में भी आज गए हैं. डायरेक्ट वी हैड अ मीटिंग विद द ऑफिशियल्स. व्हेन वी हैव जस्ट गिवन अ ब्रीफ, वी हैव अनदर मीटिंग विद आवर एडवोकेट देयर. हमने कुछ ब्रीफ ही दिया था, हमने ज़्यादा नहीं बोला उधर, बिकॉज वी आर नॉट एडवोकेट्स. हमने थोड़ा ब्रीफ ही बोला. उन्होंने बोला हाँ कहीं ना कहीं बैंक का कुछ लग रहा है कि, बट हम बैंक को भी सुनना चाहेंगे. अब मुझे बताइए, जिस बैंक ने हमारे को विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोटिस, विदाउट, क्योंकि सरफेसी एक्ट के अंदर भी एज़ पर आवर एडवोकेट अना दुरानी मैम, उन्होंने कहा कि उससे पहले हमारे को उनको एक और नोटिस देना था जहाँ पे वो हमें सुने. पोजेशन व्हेन यू हैव टेकन, मैं लोचन मैम को थोड़ा करेक्ट करूँगा, वी हैड गॉट नॉट ऑन 14th द पोजेशन लेटर, 16th, मतलब 2 दिन के बाद, 10th को 6 दिन के बाद पोजेशन लेटर हमारे कॉपी मिला है. उसमें उन्होंने एक इन्वेंट्री लिखी है किसी लोकल विटनेस के अंडर. आई डोंट नो वेयर इज़ माई फर्नीचर इन दैट इन्वेंट्री. माई 1 लाख 2 लाख रुपीज़ का फर्नीचर मैंने उधर इन्वेस्ट किया अपने पैसों से. वेयर इज़ दैट इन इन्वेंट्री? आई हैव लॉट ऑफ कंपोनेंट्स मिसिंग इन. और अगर आपको पोजेशन लेना ही है, पोजेशन लेने के बाद ये नहीं कि दैट यूनिट बिकम्स योर्स. वी हैव लीगल राइट्स टू फाइट. जब हम लीगल फाइट करेंगे, हो सकता है अंदर कैमरा ही नहीं हो सकता है अंदर कैमरा का प्लग काट दिया गया हो सकता है अंदर सोफ़ा ही ना हो सकता है बारिश की वजह से अंदर डैमेज हो. इसके अलावा मुझे बताएं कि आप इकलौते ऐसे MSME यूनिट हैं जिन्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है जम्मू कश्मीर में अपना यूनिट जो है उसे फंक्शनल करने के लिए, जस्ट बिकॉज यू चोज़ कैनरा बैंक, या और भी ऐसे यूनिट्स हैं जिन्होंने अलग अलग बैंक्स के साथ लोन लिया हुआ था, उन्हें भी इसी तरीके से सफ़र करना पड़ रहा है? पल्लवी मैम, यू हैव टू ट्रस्ट मी मैम कि हम तो इसको मुश्किल नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एंड पार्ट ऑफ गेम. तो इसीलिए बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वी आर फाइटिंग इट आउट. लेकिन आई मस्ट टेल यू, आई रिक्वेस्ट TSL मीडिया कि आप सांबा फेज़ 3 जाइए और वहाँ पे देखिए. कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे नेबर्स हैं, उन्होंने यूनिट बेच दिया है. यूनिट बेचने का कारण कोविड था, बैंक था, कमोडिटीज़ थे, या जम्मू कश्मीर का सिस्टम था. दैट इज़ लेफ्ट टू द इंडिविजुअल केसेस. बट मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी खुद की एसोसिएशन क्रिएट की गई थी. हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें डिफरेंट हमारे जितने भी सांबा फेज़ में एवरीबडी इज़ स्टार्टअप ओनली. तो उन सब में कुछ ऐसे यूनिट होल्डर्स हैं, शायद 5 से 6, और हो सकता है आगे नंबर्स बढ़ जाएं. एवरीबडी हैज़ सेड टू मी, यू आर फाइटिंग, वी डोंट वांट टू फाइट. और उन्होंने बेच भी दिया है यूनिट
और आगे कुछ शायद बेचने की कगार पे भी हैं। इसका कारण मैं किसको मानूं? हम फाइट इसलिए कर रहे हैं, नॉट दैट वी विल गेट जस्टिस और वी विल नॉट गेट जस्टिस। इफ़ गवर्नमेंट इज़ आस्किंग दैट इन्वेस्टर्स शुड कम टू, हमारे जम्मू में इन्वेस्टर्स आने चाहिए, जॉब क्रिएट होने चाहिए, व्यवसाय बढ़ना चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए, लोगों को जॉब मिलना चाहिए, ये सब हम अपनी बलबूते पे कर रहे थे, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाके कर रहे थे। आपको पता है सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है जम्मू में? स्किल्ड लेबर यहाँ पे मानता नहीं है पहली बार आने के लिए, उसे मनाना पड़ता है। अगर उसकी सैलरी 10,000 रुपये है, वो बोलता है 40 दोगे तभी मैं आऊँगा, अदरवाइज़ माई लाइफ इज़ ऑन थ्रेट। तो ये चीज़ों को झेलते हुए हमारा जैसा एमएसएमई होल्डर, कोई मजाक के लिए थोड़ी बनाता है, एक एमएसएमई यूनिट बना दिया और फिर मजाक करने के लिए चलो जी आप हमारे कैरियर से खेलो। ठीक है, आपके लीगल सिस्टम्स हैं, आपकी गाइडलाइंस हैं, बट एक्ट ऑफ गॉड भी कुछ है। कल को अगर मान के चलिए एक भूचाल आता है, ज़बरदस्त भूचाल आता है, अर्थक्वेक की वजह से सारे यूनिट भगवान न करे धरती में समा जाते हैं, तो फिर बैंक उस टाइम भी बोलेगा सर योर यूनिट इज़ एनपीए। पहले तो उस टाइम दिखेगा ही नहीं एनपीए यूनिट है कहाँ। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका ये कहना है कि 32 लाख का लोन का अमाउंट था, जिस लोन के अमाउंट को इजीली रिकवर किया जा सकता था अगर यूनिट को फंक्शनल रखा जाता। तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ने सफ़र किया, लेकिन जहाँ तक बात आती है इंडस्ट्रीज़ का मामला डिफरेंट इस वजह से भी है क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट से जब आप बात करते हैं वो आपको बताते हैं कि अगर 1 घंटे के लिए भी हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट बंद होता है तो उसका हमें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। और एक फ्रेश यूनिट के लिए जो अभी अभी शुरू हुआ है, शुरुआत में ही इस तरीके के हर्डल्स पैदा हो जाना कि आपका यूनिट जो है अभी शुरू ही हुआ था, कोविड आ गया, यूनिट भी बंद हो गया और उसके बाद अब इस समय पोजीशन ये है कि बैंक ने जो है यूनिट को भी बंद कर दिया है, सील कर दिया है। इससे होता है कि जो स्टार्टअप इस्टेब्लिश करना भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो लोग भी डिस्करेज हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप इस्टेब्लिश करने की जगह हम किसी और जगह पर चले जाते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में फ़ायदा ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक, क्योंकि माना ये जाता है कि फैसिलिटेट करता है इंडस्ट्रीज़ को भी, यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी, तो लोगों की प्रेफरेंस वही होती है। लेकिन एक कॉशन टेल के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपका बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशन होना और जिस समय आप किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही इस तरीके से फाइनलाइज करना कि कभी भी कोई भी परेशानी आ जाती है तो बैंक में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बात सुने और उसे समझने की कोशिश करे, ये बहुत ज़रूरी होता है।